कहानी शुरू होती है। शीशे का सच और बीरबल की बुद्धि। आगरा का किला उस दिन कुछ ज्यादा ही चमक रहा था। बादशाह अकबर ने दरबार को विशेष रूप से सजवाया था। कारण यह था कि आज दूर दराज से आए विद्वान, व्यापारी और राजदूत बादशाह से मिलने वाले थे। अकबर को ज्ञान, न्याय और बुद्धिमानी की पहचान बनाने में गर्व महसूस होता था। दरबार लग चुका था। मंत्री, सेनापति और दरबारी अपनी अपनी जगह पर खड़े थे। बीरबल भी मुस्कुराते हुए बादशाह के पास खड़े थे। तभी दरबार में एक अजनबी व्यक्ति को लाया गया। वह महंगे कपड़े पहने था, लेकिन उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। उस व्यक्ति ने झुककर कहा, जहांपनाह, मैं फारस से आया हूँ। लोग मुझे सच का व्यापारी कहते हैं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, सच का व्यापारी? यह कैसा व्यापार है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं लोगों की सच्चाई परखता हूँ। जो सच्चा होता है उसे इनाम देता हूँ, और जो झूठा होता है उसे दंड। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अकबर को बात रोचक लगी। ठीक है, अकबर बोले, तो तुम मेरे दरबार में भी सच की परीक्षा लेना चाहते हो? हाँ जहांपनाह, उसने आत्मविश्वास से कहा, लेकिन शर्त यह है कि मेरी परीक्षा में जो भी असफल होगा उसे अपनी बात वापस नहीं लेनी होगी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल हल्की मुस्कान के साथ बोले, जहांपनाह, सत्य से डरने की आवश्यकता नहीं होती। अकबर ने परीक्षा की अनुमति दे दी। पहली परीक्षा, मंत्री की सच्चाई। सबसे पहले एक मंत्री को बुलाया गया। अजनबी ने एक शीशे का छोटा सा डिब्बा निकाला। इस शीशे में सच दिखाई देता है, उसने कहा। जो झूठ बोलेगा इस पर काला धब्बा पड़ जाएगा। मंत्री ने दावा किया, मैंने अपने जीवन में कभी रिश्वत नहीं ली। अजनबी ने शीशा सामने रखा। कुछ क्षण बाद शीशे पर हल्का सा काला निशान उभर आया। मंत्री घबरा गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री शर्म से सिर झुकाकर पीछे हट गया। एक एक करके कई दरबारी बुलाए गए। कोई कहता कि उसने कभी अन्याय नहीं किया, कोई कहता कि उसने कभी लालच नहीं किया। हर बार शीशे पर धब्बा उभर आता। दरबार का माहौल भारी हो गया। बादशाह की चिंता। अकबर के चेहरे पर चिंता दिखाई देने लगी। अगर मेरे दरबार में कोई भी पूरी तरह सच्चा नहीं है तो यह मेरे राज्य के लिए अच्छा संकेत नहीं, उन्होंने सोचा। अकबर ने अजनबी से पूछा, क्या अब तक कोई भी तुम्हारी परीक्षा में पास नहीं हुआ? अजनबी ने गर्व से कहा, जहांपनाह, पूर्ण सत्य बहुत दुर्लभ होता है। अब सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल की बारी। अकबर ने कहा, बीरबल, अब तुम्हारी बारी है। बीरबल आगे आए। अजनबी ने वही शीशा उनके सामने रखा और पूछा, बताओ, क्या तुम हमेशा सच बोलते हो? बीरबल कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, नहीं, मैं हमेशा सच नहीं बोलता। दरबार में हलचल मच गई। सब हैरान रह गए। अजनबी मुस्कुराया, तो तुम झूठे हो। बीरबल शांति से बोले, मैंने सच कहा कि मैं हमेशा सच नहीं बोलता। कभी कभी मैं किसी को दुख से बचाने के लिए चुप रहता हूँ, या बात को पूरा नहीं कहता। सबकी निगाह शीशे पर थी, लेकिन इस बार शीशे पर कोई धब्बा नहीं आया। अकबर चकित रह गए। बीरबल का प्रश्न। अब बीरबल ने अजनबी से पूछा, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? अजनबी ने सहमति में सिर हिलाया। बीरबल बोले, क्या आपने कभी अपने लाभ के लिए किसी को डराया है? अजनबी ने तुरंत कहा, कभी नहीं। बीरबल ने कहा, तो कृपया शीशा मुझे दीजिए। बीरबल ने शीशा अपने हाथ में लिया और उसे जोर से जमीन पर रख दिया। शीशा टूट गया। दरबार में कोहराम मच गया। अकबर क्रोधित होकर बोले, बीरबल, ये क्या किया? बीरबल शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, यही सच की असली परीक्षा थी, सच्चाई का खुलासा। बीरबल ने जमीन से शीशे का एक टुकड़ा उठाया और कहा, यह साधारण शीशा नहीं, बल्कि धुएं और रसायन से तैयार किया गया था। जब कोई डर या अपराध बोध में बोलता है
तो उसके हाथों की गर्मी और पसीने से ये रंग बदलता है। फिर बीरबल ने अजनबी की ओर देखते हुए कहा, और यह व्यक्ति सच का व्यापारी नहीं बल्कि डर का सौदागर है। यह लोगों को शर्मिंदा कर उनसे धन ऐंठता है। अकबर ने सख्ती से पूछा, क्या यह सत्य है? अजनबी का चेहरा पीला पड़ गया। वह सच छुपा न सका और बोला, हाँ जहांपनाह, मैंने लोगों के डर का फायदा उठाया। न्याय का निर्णय। अकबर ने आदेश दिया कि उस व्यक्ति को दंड दिया जाए और राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। फिर अकबर ने बीरबल से कहा, आज तुमने मुझे एक बड़ी सीख दी। कौन सी? जहांपनाह, बीरबल ने पूछा। अकबर बोले कि सच केवल शब्दों में नहीं होता, न किसी शीशे में दिखता है। सच इंसान की नीयत और कर्म में होता है। कहानी की सीख। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर ले वही सबसे सच्चा होता है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। उस दिन के बाद अकबर के दरबार में ये नियम बना कि किसी को केवल दिखावे या डर से नहीं बल्कि उसके कर्म और इरादों से परखा जाएगा। और बीरबल की बुद्धि की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। सीख। सच वही नहीं जो हम दावा करें, सच वह है जिसे हम स्वीकार करने का साहस रखते हैं। अगली कहानी शुरू होती है। अकबर और बीरबल की कहानी। सच का तराजू। मुगल साम्राज्य अपने वैभव और न्याय के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। सम्राट अकबर न केवल एक शक्तिशाली शासक थे बल्कि न्यायप्रिय और बुद्धिमान भी थे। उनके दरबार की शान थे बीरबल, जिनकी चतुराई और हाजिर जवाबी के किस्से आज भी लोगों की जुबान पर हैं। एक समय की बात है, आगरा के बाजारों में हलचल मची हुई थी। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे कि शहर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो चोरी करता है लेकिन कभी पकड़ा नहीं जाता। वह न तो रात में चोरी करता था, न ही दिन में, और न ही किसी अमीर के घर में। फिर भी रोज किसी न किसी की कीमती चीज गायब हो जाती। यह बात धीरे धीरे सम्राट अकबर के कानों तक पहुंची। दरबार में समस्या। एक दिन अकबर ने दरबार लगाया। दरबारियों की भीड़ के बीच उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, आगरा में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन चोर पकड़ा नहीं जा रहा। यह हमारे राज्य के लिए चिंता की बात है। एक दरबारी बोला, जहांपनाह, हमने कई सिपाही लगाए लेकिन चोर बहुत चालाक है। दूसरे ने कहा, महाराज, शायद ये कोई बाहर का आदमी हो। अकबर ने सबकी बातें सुनी। फिर उनकी नजर बीरबल पर पड़ी, जो हमेशा की तरह शांत मुस्कान के साथ खड़े थे। बीरबल, अकबर बोले, क्या तुम इस रहस्य को सुलझा सकते हो? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, अगर आप अनुमति दें तो मुझे कुछ दिन चाहिए। चोर पकड़ा भी जाएगा और सच भी सामने आएगा। अकबर मुस्कराए। तुम्हें पूरी छूट है। बीरबल की अनोखी योजना। बीरबल जानते थे कि यह चोरी साधारण नहीं है। उन्होंने सोचा, अगर चोर पकड़ा नहीं जा रहा तो वह जरूर भीड़ में ही छुपा है। अगले दिन बीरबल ने पूरे शहर में घोषणा करवा दी, सम्राट अकबर ने न्याय के लिए एक विशेष तराजू मंगवाया है। ये तराजू सच और झूठ को पहचानता है। कल दरबार में हर व्यक्ति को उससे गुजरना होगा। ये सुनकर पूरा शहर चौंक गया। लोग आपस में पूछने लगे, सच का तराजू, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? लेकिन चोर के दिल में डर बैठ गया। दरबार में सच का तराजू। अगले दिन दरबार में एक बड़ा सा तराजू रखा गया। वह देखने में बिल्कुल साधारण था, लकड़ी का बना, लोहे की जंजीरों से लटका हुआ। अकबर ने पूछा, बीरबल, इसमें खास क्या है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, ये तराजू सिर्फ सच्चे और झूठे दिल का भार पहचानता है। दरबारियों में खुसर पुसर शुरू हो गई। बीरबल ने घोषणा की, हर व्यक्ति इस तराजू के पास आएगा और अपने दिल पर हाथ रखकर कहेगा, मैंने कभी चोरी नहीं की। अगर वह सच्चा है तो तराजू स्थिर रहेगा, अगर झूठा है तो तराजू झुक जाएगा। एक एक करके दरबारी, व्यापारी और नगर के प्रमुख लोग आगे आए। सबने यही कहा, मैंने कभी चोरी नहीं की। तराजू बिल्कुल नहीं हिला। अब तक चोर का चेहरा पसीने से भीग चुका था।
चोर की गलती। जब एक युवक की बारी आई तो उसके हाथ कांप रहे थे। उसने जैसे तैसे वाक्य बोला, मैंने कभी चोरी नहीं की। लेकिन उसी समय वह अनजाने में अपने कपड़े से कुछ झाड़ने लगा। तुरंत बीरबल की नजर उस पर पड़ी। बीरबल जोर से बोले, रुको। पूरा दरबार सन्नाटे में आ गया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, चोर मिल गया। अकबर चौंक गए। कैसे? बीरबल ने युवक की ओर इशारा किया। इस तराजू में कुछ भी जादू नहीं है, लेकिन मैंने तराजू की जंजीरों पर हल्का सा कालिख लगा दिया था। सच्चे लोग डरते नहीं, इसलिए उन्होंने उसे नहीं छुआ। लेकिन यह युवक डर के कारण बार बार तराजू को छू रहा था ताकि वह न हिले। युवक ने देखा कि उसके हाथ काले हो चुके हैं। वह डर के मारे जमीन पर बैठ गया। सच की जीत। युवक रोते हुए बोला, माफ कर दीजिए जहांपनाह, मैं लालच में आ गया था। मुझे लगा कोई पकड़ नहीं पाएगा। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, चोरी से बड़ा अपराध विश्वास तोड़ना है। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, तुमने फिर साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धि ताकत से कहीं बड़ी होती है। अकबर ने युवक को सजा दी, लेकिन साथ ही उसे सुधरने का एक मौका भी दिया। कहानी की सीख। बीरबल ने दरबार में कहा, जहांपनाह, डर और लालच इंसान से गलती करवा देते हैं, लेकिन सच को कितनी भी चालाकी से छुपाया जाए, वह एक दिन सामने आ ही जाता है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, और यही वजह है कि बीरबल हमारे दरबार की शान है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। सीख, मॉरल, सच और ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत होती है। झूठ और चोरी चाहे कितनी भी चालाकी से की जाए, एक न एक दिन पकड़ी जरूर जाती है। अगली कहानी शुरू होती है।